हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारे सामने ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन इसके अलावा जानेंगे पीएफसी जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इन्होंने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, वो भी यूरो करेंसी में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं बेसिकली ये क्या है, ये कैसे काम करता है। इसके अलावा स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि यदि आपके पास कोई फर्दर डाउट्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के रिगार्डिंग यदि आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक आपके समझ नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर डेफिनेटली एक नया वीडियो बनाऊंगा। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, इसे बोलते हैं पीएफसी। एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पावर सेक्टर फील्ड में। इन्होंने पहला अपना यूरो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। यूरो ग्रीन बॉन्ड का मतलब यह है, ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है ये यूरो करेंसी में जारी किया गया है। अब बॉन्ड क्या होता है, यदि बॉन्ड की बात करें तो ऐसा होता है कि जब किसी कंपनी को, मान लीजिए सपोज करिए एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसको पैसों की जरूरत होती है तो क्या जारी करता है, बॉन्ड जारी करता है। इस बॉन्ड का मतलब क्या है, समझिए कुछ यूं है कि मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड मैंने जारी किया और मैंने ये बोला कि ये जो पैसा है ये सपोज करिए 10 महीने में, 10 मंथ, विद इन 10 मंथ ये पैसा हो जाएगा 110 रुपए का। इसे बोलते हैं बॉन्ड। मतलब ये जो अमाउंट, ये जो बॉन्ड का पेपर है, ये 100 रुपए में भी आप खरीद सकते हो, 100 रुपए में आप ले सकते हो और बाद में 10 महीने बाद इसको, जब इसका एक प्रकार से मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको 110 रुपए मिलेंगे। अब देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे बॉन्ड कोई क्यों खरीदेगा। बॉन्ड लोग इसलिए खरीदते हैं बिकॉज इसमें कई सारे एग्जेम्पशंस होते हैं इनकम टैक्स को लेकर। तो इसलिए कुछ ऐसे अट्रैक्टिव चीजें डाली जाती हैं इसमें जिसके चलते ये बॉन्ड काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ग्रीन बॉन्ड की बात करें, इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। बेसिकली बॉन्ड इशू करने का पर्पज होता है कि मार्केट से जब आपको पैसे की जरूरत होती है, उस कंडीशन में जो कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इस तरह के बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक वैसा ही कुछ बॉन्ड भी होते हैं जिसमें बॉन्ड इशू करके आप मार्केट से पैसे लेते हैं। नाउ देखा तो ये पहला, आज तक का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है भारत के द्वारा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में एक यूरो करेंसी में एक ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है। दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इन्होंने मैडन यूरो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। इसका है 300 मिलियन यूरो का, मतलब कह सकते हैं डॉलर में आप एक्सचेंज करें तो 353 मिलियन डॉलर का एक वर्थ है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका टेनर जो रखा गया है, कितना रखा गया, 7 ईयर्स एट ए कूपन ऑफ 1.841%। इस परसेंट की स्पीड से ग्रो करेगा। नाउ आपको पता होना चाहिए जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इवनली सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटी ट्रेडिंग लिमिटेड है, एनएसई है, यहां पर भी प्रॉपर तरीके से बॉन्ड रहेगा, जिससे बॉन्ड की प्राइस घट या बढ़ सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट में बेसिकली प्राइसेस बढ़ भी सकती है, प्राइसेस घट भी कर सकती हैं। शेयर की प्राइसेस डिपेंड करती हैं कैसे किस करवट जा रही है। सेटलमेंट डेट की बात करें तो ये सितंबर 21, 2021 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है भारत के पावर सेक्टर को, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए भी ये एक प्रकार से फंडिंग करते हैं। अब तक इन्होंने 900 बिलियन रुपीस, याद रखिए इट्स नॉट अ डॉलर, इट्स 900 बिलियन रुपीस, इतना पैकेज बेसिकली पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स, इनको ऑफर किया है। तो ये बेसिकली जो ऑफर किया जाएगा ये पीएफसी के माध्यम से ही किया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यदि आप इसको वर्थ डॉलर में करें तो 12 बिलियन डॉलर के आसपास अमाउंट आता है। ना अब तक पीएफसी ने ऑलरेडी 306 बिलियन रुपीस, मतलब 4 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट जो है इसको डिस्कॉम्स को लिक्विफाई किया, मतलब इनको पे किया है। तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीएफसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब क्वेश्चन बनता है ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। देखिए ग्रीन बॉन्ड की बात करें, एक प्रकार से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। देखिए बॉन्ड तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बॉन्ड क्या होता है, लेकिन एक ग्रीन बॉन्ड जो है ये तब जारी करते हैं जब आपका पर्पस होता है कि आप पैसे मार्केट से लेना चाहते हैं। पर्पस क्या है, क्लाइमेट है या इन्वायरमेंटल कुछ प्रोजेक्ट्स हम रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पैसे आप मार्केट से लेते हैं इसे बोलते हैं हम ग्रीन बॉन्ड।
अब इसमें देखा जाए तो ये जो ग्रीन बॉन्ड होता है, ये जो इशू होता है तो आपका ग्रीन बॉन्ड तभी लोग खरीदने आएंगे जिस एंटाइटी ने इसको जारी किया है उसकी मार्केट में एक अच्छी वैल्यू है, मतलब लोग उसे बहुत ही आसानी से क्रेडिट देना चाहते हैं, तभी उस कंडीशन में उसका बॉन्ड लोग खरीदेंगे। अदरवाइज सपोज करिए मैं एक बॉन्ड जारी करता हूं कि हाँ चलो ठीक है $1 मिलियन का मैं बॉन्ड जारी करता हूं थ्रू द लर्न सर्विसेज। अब इसको लोग क्यों खरीदने आएंगे? बिकॉज राइट नाउ लर्न सर्विस का इतना बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन कल को लर्न सर्विस बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन जाए और लर्न सर्विस बोले कि हम $1 मिलियन का बॉन्ड इशू करते हैं, तो उस कंडीशन में लोग बॉन्ड खरीद लेंगे। बिकॉज जैसे रिलायंस है, ये तो बॉन्ड जारी करता है तो पीपल विल बाई दैट वन बिकॉज रिलायंस इज अ बिग कंपनी। नाउ ग्रीन बॉन्ड की बात करें, ये टैक्स इंसेंटिव में यहां पे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हैं और इसके चलते ये काफी अट्रैक्टिव जाते हैं, मतलब लोग ऐसे बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड को इशू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अभी तक 164 बॉन्ड इशू किए हैं, जिसमें 2008 से लेकर अब तक जिसका वर्थ रहा है $14.4 बिलियन। मतलब आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने इतने रुपए, इतने डॉलर तक का जो ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। यदि हम टोटल ग्रीन बॉन्ड की बात करें, दुनिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें एक्सेप्ट वर्ल्ड बैंक, तो 2020 की यदि हम बात करें, 2020 में अकेले दुनिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है उसका वर्थ रहा है $270 बिलियन। मतलब आप कह सकते हैं ये एक बड़ा वैल्यू है, ग्रीन बॉन्ड में बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, $14.4 बिलियन जो इशू किया गया है सन 2008 से लेकर अब तक, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा केवल जारी किया गया है, जो कि सबसे बड़ा मेजर इशूअर है। लेकिन जो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर यदि हम देखें तो 2020 में मात्र $270 बिलियन इशू किया गया है। तो ये थोड़ी सी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नाउ ग्रीन बॉन्ड कैसे काम करता है? ग्रीन बॉन्ड की बात करें, जैसे बाकी जो बॉन्ड काम करते हैं वैसे ये भी काम करता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, बाकी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा जो बॉन्ड इशू करते हैं वैसे भी ग्रीन बॉन्ड इशू करता है। सिंपल सी बात है, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, पर्पज जो होता है इसका अलग होता है। पर्पज होता है इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, मतलब इन्वायरमेंट को बेनिफिट देने के लिए जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं वो बेसिकली वो पैसा उसमें लगाया जाता है। दैट्स सिंपल थिंग। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? देखिए ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन बॉन्ड इन्वायरमेंटल चीजों के लिए होता है, लेकिन ब्लू बॉन्ड की बात करें ओशन से रिलेटेड है। मतलब ब्लू बॉन्ड ओशन से संबंधित है, महासागरों से संबंधित है, उसके इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं या उसके जो प्रोजेक्ट चलते हैं उस पर संबंधित है। तो ब्लू बॉन्ड की बात करें, सारे ब्लू बॉन्ड एक प्रकार से ग्रीन बॉन्ड कह सकते हैं, बिकॉज ब्लू बॉन्ड का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, एनवायरमेंट को बेहतर करने का ही होता है बेसिकली देखा जाए, बट ओशन में बेसिकली कन्फाइंड होता है, मतलब ओशन के रीजन के लिए होता है। लेकिन ग्रीन बॉन्ड की बात करें ये ओवरऑल होता है। तो सारे ब्लू बॉन्ड को आप ग्रीन बॉन्ड बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी सारे ग्रीन बॉन्ड को आप ब्लू बॉन्ड नहीं बोल सकते। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ ग्रीन बॉन्ड की बात करें, इसको क्लाइमेट बॉन्ड से कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? देखिए ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेट बॉन्ड लगभग सेम होते हैं, लोग इंटरचेंजेबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस समय जो देखा है तो क्लाइमेट बॉन्ड का इस्तेमाल मोस्टली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है जो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली क्लाइमेट बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, क्लाइमेट बॉन्ड। एनीवे डिस्कशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास यदि कोई डाउट्स रहेंगे तो नीचे डाउट्स जरूर पूछें आप कमेंट करके। और इनके यदि आप लोग हमारे बैच कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी के बैच कोर्सेज हैं या एमपीएससी के बैच कोर्सेज हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके। हमारा लर्नर सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, यहां पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।